ब्रिटिश पोइट्री कैसे की जाए, प्रिपरेशन क्या होगा, टेक्निक, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें क्लियर करना हो, एंड हाउ वी गोइंग टू क्रैक दिस पेपर दिस टाइम। कई सारे क्वेश्चन बार बार आते हैं एंड व्हेन वी सर्चिंग द ब्रिटिश पोइट्री, सर हमें आपकी सारी वीडियोस दी जाती हैं एंड वी बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश पोइट्री है क्या और इसको कैसे क्लियर करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में बार बार आया कि इस बार जो दिसंबर का पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। लीव द एग्जाम पैटर्न फिलहाल हम बात करते हैं इस पेपर को कैसे पढ़ना होगा और पढ़ने का तरीका क्या होगा और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम शुरू से आखिर तक क्लियर करेंगे एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। याद रखना, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना चाहिए और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं हम हर चीज को बिगिनिंग से लास्ट तक क्लियर कर लेते हैं। यस, दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। आपने कहा इस पेपर को पढ़ने के लिए मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। यस, आई नीड टू हैव अ complete command on English language. आप बोलते हो British poetry, the paper that speak for itself. Seriously, British poetry. अब इस पेपर के अंदर हमारे पास 10 ब्लॉक्स आते हैं। यस, वी डू हैव द 10 ब्लॉक्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, जो शुरू होता है 64 और लास्ट आता है पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्स तक। पोस्ट मॉडर्निस्ट में बस सिल्विया प्लैथ आती है, डोमिनेंट है, फिलिप लार्किन आता है एंड आई नीड टू डू कि यार यहाँ पे हमारे पास कई चीजें जो हमें क्लियर करनी। अब फिलहाल बात करते हैं सिर्फ पोएट्री की। आज मैं किसी भी पोएट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ पोएट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं जिन पोएट्रीज को आप सबसे पहले करोगे। अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो कौन सी पोएट्रीज आपको करनी है। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोएट्स, मैं सिर्फ और सिर्फ पोएट्री की बात कर रहा हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पोएट्री ओनली। अगर पोएट्री की बात करें तो पोएट्री में मुझे कौन कौन सी पोएट्री करनी है, कहां से शुरू करूंगा, कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आना हो, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोएट्रीज की बात करते हैं। यस, वी डू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पोएट्रीज। तो यस, आई विल स्टार्ट विद डैडी। आई रिपीट, सबसे पहले मैं डैडी की बात कर रहा हूं। अब सर डैडी को अगर आपने बोल दिया है तो सिल्विया प्लैथ मतलब आप बॉटम से शुरू करने वाले हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डैडी, यस, लेडी लेजर्स number 1 daddy, number 2 lady letters, and then I'll talk about the church going, Whitsun wedding। सब कुछ पोएट्रीज दिमाग में होनी चाहिए, जो मेरे दिमाग में रहेंगी वो पूरी तरह डोमिनेंट भी होंगी, वो सब आप लेके चलोगे एंड यू गाइस हैव टू फॉलो द बेसिक्स। बेसिक्स को फॉलो करो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं डैडी की। लुक एट द इंपॉर्टेंट पोएट्रीज। डैडी, लेडी लेजरस। अब लेडी लेजरस में मेरे पास कई सारी चीजें हैं। आप बोलते हो लेडी लेजरस सर अगर मुझे करनी है तो मैं किसको करूं, किसको छोड़ दूं, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर, इसके कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में होना चाहिए। डैडी, लेडी लेजरस, एंड देन नेक्स्ट वी आर हैविंग चर्च गोइंग, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग विटसन वेडिंग। विटसन वेडिंग, चलो यार ये पोएट्रीज होगी जो मुझे क्लियर करनी है। मैंने कहा ये तो लास्ट ब्लॉक आ गया सर, सीधा आपने शुरू ही वहां से किया। नहीं, मैं लास्ट ब्लॉक से शुरू नहीं करा, मैं तो बेसिक्स बताऊंगा आपको। यार इन पॉइंट्स को दिमाग में रख लेना, दैट शुड नॉट बी प्राउड, तो दिस नो डोमिनेंस ऑफ दैट। कई सारी चीजें यहाँ दिमाग में आती हैं आपके, आप करते हो नहीं करते, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ये वो पोएट्रीज हैं जो आप तैयार करेंगे फॉर योर दिसंबर टी। कौन कौन सी पोएट्री दिसंबर टी में आएगी ये मेरी गारंटी, आप इनको करके जाओ। चलो यार, आपने शुरू किया डैडी से, लेडी लेजर्स, चर्च गोइंग, एंड देन विटसन वेडिंग। कम ऑन नेक्स्ट वन, वेस्टलैंड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टलैंड। इसको छोड़ना नहीं है गाइस, ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगी वेस्टलैंड। नो सेकंड ट्रॉय। वेस्टलैंड एंड देन वी हैव द नो सेकंड ट्रॉय। अब मैं इसमें कोई ऐड करूंगा The reading goal, I repeat, that's the reading goal was reading in the jail, the reading jail। अब आपने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, तो आपने कहा अब आपको ये पूरा क्लियर हो चाहिए। अब रीडिंग जेल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, सर यहाँ पे राइटर्स के बारे में समझना जरूरी है। अब जब आप इन पोएट्रीज को करना शुरू करते हो तो याद रखना, दिस इज स्टोरी बिहाइंड ईच एंड एवरी पोएट्री। हर स्टूडेंट को बार बार बताना पड़ता है कि यार इंग्लिश लिटरेचर है, दिस इंग्लिश लिटरेचर वी डू हैव सम स्टोरी बिहाइंड इट, तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरी फर्स्ट। जब उस स्टोरी को क्लियर कर लेते हो यू बी एबल टू कॉप अप विद द बेसिक्स। बेसिक्स बड़े आराम से होता है, आप चीजों को बड़े आराम से क्लियर करवाते हो।
Then I'll come to Poplar lover. Yes, the Poplar lover, Fra Lippo डोमिनेंट वन, जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. आपने कहा दिस इज द फेवरेट वन, लवर फ्रा लिपो लिपी, पॉपुलर लवर फ्रा लिपो लिपी, सिस्टर स्लीप, गॉबलिन मार्केट, look at I'm going step by step. मैं कोई जंप नहीं ले रहा, बड़े आराम से चल रहा हूँ तसल्ली से. and I want you guys to be very easy कि यार ये पोइट्रीज हमें करनी है, हमें क्या करना होगा, करने का तरीका क्या होगा, किनको फॉलो करना है. तो इनको फॉलो करना है और कुछ अलग है नहीं करने की. We'll begin with सिल्वर पैथ. मैंने कहा मैं पोइट का नाम नहीं ले रहा, इसका नाम मैं पहले ले चुका था, इसलिए उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बाकी का नाम नहीं ले सकता मैं. तो यार लेडी लेजेंड्स की बात ये सब पेपर में आती है, कंफर्म आती है यार, यू कांट से दैट कि नहीं आएगी. ठीक है, तो बिशप ऑर्डर हिज टॉन्ग, आई डोंट नो दिस वन रियली, मैं अभी आ रहा हूं. बिशप ऑर्डर हिज टॉन्ग, उसको नहीं छोड़ा मैंने. द बिशप ऑर्डर हिज टॉन्ग. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर. नाउ विल कम टू सर विक्टोरियन पे आ चुके थे हम. यस विल कम टू विक्टोरियन. मैंने मॉडर्निस्ट किया, मैंने क्या किया, पोस्ट मॉडर्निस्ट कर लिया, देन मैंने क्या किया, मैंने विक्टोरियन को भी क्लियर कर लिया. विक्टोरियन को भी हाथ ले लिया मैंने, थोड़ा छोड़ना नहीं है इसको, इसको कर लेते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए, हम बड़े आराम से चीज़ें क्लियर कर पाएंगे. रॉबर्ट ब्राउनिंग आ गया, डीजी रस्टी आ गई, क्रिस्टीन रस्टी आ गई. अब आपने कहा सर डार्विन थॉमस को भी एड ऑन कर चुका मैं. अब हम आते हैं किसके ऊपर सर, हम आते हैं दैट इज अ रियली मेजर पार्ट. अब उसको छोड़ना तो हमारे लिए बनता नहीं. द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ. एंड सीरियसली द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, इसको नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट लीव द ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपेरियन, दोनों पोएट्रीज ऑन टिप होनी चाहिए. आपने कहा Strength of life, Hyperion. चलो सर ये भी डन. Strength of life and Hyperion. These are important one. हमें करनी थी. थोड़ा रुक जाते हैं. सीरीज से थोड़ा रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब इनको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होगा. पता है जस्ट राइट ऑन द नेम ऑफ द पोएट्री. सर तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो ताकि हम बड़े आराम से क्लियर कर पाएं. तो एक पोज देते हैं, मतलब इसको दो पार्ट्स में करते हैं. फर्स्ट हाफ देन सेकंड हाफ. तो फर्स्ट हाफ ये पोएट्रीज जो आपको करनी है. आपने टारगेट रखा सर, आज चल रहा है हमारा महीना अक्टूबर का, सीरियसली द मंथ ऑफ फेस्टिवल्स. दिवाली भी है भाई, काफी सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, तो हमने कहा सर इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है, तो इतनी बहुत है अभी. जंप करेंगे एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ किसको, दूसरे पार्ट को लेके, जो फर्स्ट 5 ब्लॉक्स की पोएट्रीज हैं उनको लेके. तो फिलहाल इन पोएट्रीज की बात करते हैं. एक काम करते हैं, इनको काउंट कर लेता हूँ. ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 poetry, just 14, 1 4 14. इस नंबर से बहुत कुछ लेने लोग हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो 14 सीरीज 14 आपने कहा इन 14 को करना यार. अब ये 14 करने के लिए सबसे पहला काम इन सब पोएट्रीज के पोएट्स के बारे में जानेंगे. If you're new to British poetry, guys, make sure that you have to understand the poets first. Before going to their poetry, you need to understand what the poet wants from you, what the poet wants to deliver through his poetry or her poetry too. This is really important. How I'm going to get the things clear in my mind when I don't know about the poet. Yes, I need to know about the poet, what is going on in his mind or her mind, so that I can understand what he or she wants to deliver. This is really important. So guys, whenever you're going to deal with any poetry, first work out the basic features of writing of the poet or poetess. आपको पता होना चाहिए कि किसी पोएम को पढ़ने से पहले उसके पोएट के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करना, दैट इज द की. बिकॉज एवरी पोएट्री हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट. तो मुझे जब तक वो स्टोरी क्लियर नहीं होगी, आई एम नॉट एबल टू क्लियर. यस, इट्स ऑल अबाउट डैडी, इट्स ऑल अबाउट लेडी लेजेस. जहां उसने सुसाइड्स के बारे में बताया था, सुसाइड अटेम्प्ट्स, उसने क्या क्या सुसाइड अटेम्प्ट किए, कैसे किए, क्यों किए, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी. सिल्विया प्लैथ, मतलब उसको पढ़ते ना, यू गेट टू नो लॉट्स अबाउट हर. यार हाँ, बंदी बड़ी सॉलिड थी यार. फिलिप लार्किन की बात करूं, फिलिप लार्किन के बारे में समझता हूं.
उसकी सोच क्या, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। विल्सन वेडिंग सर वो तो कभी गया ही था ऑनेस्टली। अगर आप देखो उसने बोला कि मैंने लिखी थी ट्रेन में जर्नी कर रहा था, उससे तो ट्रेन जर्नी वो टाइम था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें दिया गया तो हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे चर्च गोइंग, चर्च को क्या जगह मानी जाती है, हाउ द पीपल ट्रीट द चर्च एट दैट मोमेंट, उसको हाईलाइट किया गया था। And when I'm talking about this one, the wasteland, the work of T.S. Eliot, so I cannot say that ki wasteland is a waste. No, it's not a waste. It's all tell you about the life after World War. Sorry. वर्ल्ड वॉर क्या पर्सपेक्टिव से आते हैं, हाउ द पीपल बीन ट्रीटिंग, उनकी लाइफ कैसे चलती, चीजों कैसे डील कर रहे थे, वो सारी चीजें यहां आती हैं। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट। समझेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे यार, समझोगे तो करोगे यहां से। Yes, this is the key and I want you to deliver. कोशिश करोगे तो सब कुछ करोगे, कोशिश करना जरूरी है। Then we have the no second try and the reading, sir, reading ballot. Actually इसका नाम बोलो रीडिंग बैलेट जेल पूरा है, मैंने नाम मिस कर दिया, मैंने छोटा सा लिख दिया, फ्लो में हो जाती गलती, लेकिन यहाँ मैं राइटर के बारे में जानूंगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, what he or she wants to deliver at that. Yes, I'm talking about Alexander Pope here. तो वहाँ उसने क्या बताया, उसके पॉइंट क्या थे, किन चीज़ों को लेके चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ईड्स की बात है, सॉरी थोड़ा मिसमैच हो लग रही, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। And then I jump to the Pope lover, Sir Browning, Robert Browning, yes, dominant poet. Fraliple भी ये पढ़ के लगता है साइको, ये लगता है भाई बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी, सीरियसली रीड करके देखो, पॉपे लेवल पढ़ो साइको लगेगा, फ्लालिपुल भी पढ़ो आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी यार, सीरियसली नेक्स्ट लेवल बंदा है। देन गॉब्लिन मार्केट, मैं सर क्रिस्टी दृष्टि की बात करता हूँ, एंड देन आई गेट नो आई लव दिस पोएट। भाई क्या वे ऑफ राइटिंग है इसकी, क्लास, द वे शी राइट ऑन थिंग्स, वो बहुत सॉलिड है, मतलब कैसे उसकी अप्रोच क्या है, कैसे लिखती है, एक एक चीज को हाईलाइट करने का तरीका सब डिफरेंट है। दैट व्हाट आई वांट। सेम विद द फ्लो, बिशप ऑर्डर, स्टॉर्म या बोलो ट्रिम्थ ऑफ लाइफ, हाइपेरियन, ये राइटर्स को पढ़ना बोल रहे हैं। यस, वी नीड टू रीड द राइटर्स। राइटर्स को पढ़ोगे, चीजों को क्लियर करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, चीजों को पढ़ आराम से डील करना। And I know that you guys are going to follow each and everything. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.